जैसा कि नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर, यानी कि एक पार्टिकुलर वेलोसिटी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जब मैग्नेटिक फील्ड होता है और जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है और कोई चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये गोल गोल घूमने लगता है। जहाँ पे क्योंकि ये तो हम लोग कहते हैं कि ये गोल गोल घूम रहा है, तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो कोई एक खास वेलोसिटी हम यहाँ पे नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। यस। तो हम एक काम करते हैं, देखते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल अगर इसका वेलोसिटी इधर है तो इस पे फोर्स इधर लगता है कितना, यू वी बी। यस सर। तो क्यों ना कोई तरीका लगा दें जिससे इस डायरेक्शन में फोर्स लगे। कोई दूसरा फोर्स लगे तो क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स तो लग ही रहा है तो बच गया। चार्ज पे और कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक हाँ। फोर्स लगे, क्यू ई, और ये एक दूसरे के बराबर हो, तो ये चार्ज पार्टिकल ना ऐसे घूमेगा ना ऐसे घूमेगा, सीधा चलता चला जाएगा जो इसका वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से। तो कर लिए ना वेलोसिटी सेलेक्ट। हाँ। तो यही होता है वेलोसिटी सिलेक्टर। अब इसी को समझते हैं किताब में कैसे बताया है। एक्स वाई जे हमारा ये दुनिया है, एक्स वाई जी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जी यस सर। एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड जी जेड एक्सिस में है। ठीक, और ये मेरा चार्ज पार्टिकल है, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इधर फोर्स लगाएगा कितना, हाँ। क्यू ई, है ना, क्यू ई फोर्स लगाएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे, चार्ज। क्या बोले, वो सर जो चार्ज है क्या जिसके ऊपर एफ इंटू क्यू ई लिखे हैं? हाँ, ये चार्ज अच्छा। इस हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हर तरफ ऊपर में, यस सर। तो हाँ। फोर्स लगाएगा क्यू ई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये भी फोर्स लगाएगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। अब सवाल है कितना फोर्स लगाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स लगाता है क्यू भी क्रॉस बी। किस डायरेक्शन में लगाएगा, क्या इसी डायरेक्शन में लगाएगा? नहीं। जरा पता करके बताओ मुझे कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे किधर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। डायरेक्शन पता कर, अपवर्ड से सर। ऐसे ही अंदाजे बता रहे हो कि कुछ करके बता रहे हो, क्या किए हो, कैसे पता किए हो अपवर्ड? वो राइट हैंड फिंगर रूल में नहीं सर आप बताए थे सर। हाँ, तो क्या किए पहले बताओ, दिखाओ अपना हाथ दिखाओ क्या कर रहे हो। हम्म। ऐसे सर नहीं, आप राइट हैंड फिंगर रूल बताए थे कि इसमें। हाँ, तो पहला क्या किए, पहले क्या किए? सर फिंगर को सर ये वेलोसिटी की तरफ किए सर। कहाँ किए दिखाओ, फिंगर सर। वेलोसिटी की तरफ कहाँ किए हो? तुम जो दिखा रहे हो उसमें तुम अपना हाँ। फिंगर किधर किए हो, वाई एक्सिस में किए हो। तुम्हारा वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है ना।
हाँ तुम एक्स एक्सिस में न करो फिंगर को। ठीक, अब वेलोसिटी हो गया। अब कहाँ से, अब किस तरफ मोड़ोगे, किधर मोड़ोगे? फोर्स लगाना है क्यू पर तो नहीं समझ में आ रहा है ना? क्यू पर मैग्नेटिक फोर्स ना लगाना है सर। सुनो, रुको, हम वीडियो ऑन कर रहे हैं, रुक जाओ। तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है? जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस किधर होता है? स्क्रीन के बाहर। तो मैग्नेटिक हाँ फील्ड की तरफ मोड़ो, स्क्रीन के बाहर अपना फिंगर मोड़ो। स्क्रीन के बाहर अपना फिंगर मोड़े सर। हाँ, स्क्रीन के बाहर की तरफ मतलब अपने तरफ। नहीं समझ रहे हो ना? ऐसे सर। वो थोड़ी स्क्रीन। फिंगर वाला हमेशा था। अच्छा ठीक है ठीक है, रुको ना हम समझाते हैं। ये मेरा हाथ देख रहे हो? हाँ ठीक है, एक मिनट, इसे बड़ा कर देते हैं। ओके, देख रहे हो मेरा हाथ? हाँ सर। वेलोसिटी किधर है? ऐसे तुम भी करो ऐसे। हाँ किए सर। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऊपर है कि इधर है कि इधर है, बताओ। ऊपर है सर। देखो, हाँ, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है ना? हाँ ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, और ऊपर है जेड एक्सिस। ओके, तो हम पहले यस सर। वेलोसिटी की ओर यानी कि एक्स एक्सिस की ओर अपना हाथ कर लिए। ये हुए दिख रहा? हाँ दिख रहा है सर। अब हम, तुम भी करो। वेरी गुड। अब मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर है, तो कैसे मोड़े? हाँ ऐसे मोड़े क्या? ये तो कहाँ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ना हुआ? ये तो वाई की तरफ मोड़ रहे हैं, है ना? हाँ हाँ सर। तो क्या किया जाए? अपने हाथ को पलट दो। अभी भी तो एक्स एक्सिस की ओर मेरा फिंगर है, पर पलट दिए हाथ। अब अपने हाँ फिंगर को मोड़ो। आ रहा है ना, ऊपर की ओर मुड़ रहा है ना? हाँ थंब किधर आ रहा है? तुम्हारी ओर, है ना? हाँ सर थाम तो। हाँ ये देखो, तुम्हारी ओर नहीं आ रहा है, बाई के नीचे आ रहा है, बाई के पीछे आ रहा है ना? ऐसे करो, हम्म, अब ऐसे कर लो अपने, ऐसे ऐसे करो, इसको मोड़ो। हाँ यस सर। तो आ रहा है ना, देखो, वी की ओर मेरा डायरेक्शन है, यस सर। और मैग्नेटिक फिर बाहर की ओर है, तो मोड़ दिए, तो आया ना? हाँ सर। बाई के ओपोजिट आया ना? यस सर। समझ में आई बात अच्छे से? यस सर। तो तुम्हारा फिंगर अगर बी की ओर ना मुड़े, तो पलटो अलग को, अलग अलग दिशा में, अलग अलग तरफ से। ठीक है, एक बार फिर से देखो, इधर इधर है भी, मोड़ेंगे, फिर गड़बड़ यस हो सर। गया। हाँ ये तो नीचे मोड़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो ऐसे यस कर सर। दो हाथ को, अब मोड़ दो, तो थंब आ गया इधर, है? यस सर। हाँ, मोड़ते समय ध्यान रहना चाहिए कि हाथ न टूटे, थोड़ा
कॉम्प्लेक्स होगा, समझ में आई बात? एक बार करके दिखाओ तुम। ऐसा। तो अंगूठा वाई के निगेटिव में आया ना। हाँ सर। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पे फोर्स लगा रहा है क्यू भी बी, और किधर लगा रहा है, वाई के निगेटिव। वाई का निगेटिव एकदम डायरेक्टली नीचे हुआ ना। यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा था वाई के पॉजिटिव में, और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है वाई के निगेटिव में। दोनों एक दूसरे के सामने हैं, हाँ, यस अपोजिट है। सर। और अगर हम किसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड घटा बढ़ा दें तो एक समय पे ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा। हाँ। और जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा तो मेरा जो चार्ज पार्टिकल है ना ऊपर जाएगा ऐसे जाते जाते ऐसे मुड़ेगा, है ना, नीचे मुड़ेगा, है ना। अगर ये वाला फोर्स यस ज्यादा सर। रहेगा तो ऐसे मुड़ जाएगा ना, हाँ। नहीं मुड़ेगा क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है। हेलो। यस सर। आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां से तुम निकाल सकते हो अपना वेलोसिटी, द कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यू से क्यू कटेगा, वेलोसिटी बराबर क्या आएगा, ई बटे बी। हाँ। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, देखो कितना अच्छा सुंदर एक रिलेशन आया है। ये रिलेशन आगे भी पढ़ने को मिलेगा। अगर मेरा चार्ज पार्टिकल का स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर हो जाता है तो हम लिख सकते हैं ई बराबर बी सी, है ना। यस सर। अब आते हैं साइक्लोट्रॉन पे, जिस पे तुम्हारा क्वेश्चन बना था। तो साइक्लोट्रॉन एक मशीन है, एक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को या आयंस को एक्सेलरेट करता है हाई एनर्जी तक। इट इज अ डिवाइस टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल या आयंस। ठीक है। यस सर। ई ओ लॉरेंस और एम एस लिविंगस्टन इसका इन्वेंट किए थे इस मशीन का। तो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को यूज करता है। जैसे अभी हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन देखें, है ना, इस तरीके से हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड था कि दोनों का फोर्स बराबर था। तो वो कॉन्सेप्ट हाँ। यहाँ साइक्लोट्रॉन में यूज होगा। तो कॉन्सेप्ट जो अभी हम पढ़ाएं वो यूज होने वाला है यहाँ पे। उसी कॉन्सेप्ट पे साइक्लोट्रॉन बनाया गया है, उसी का आइडिया लेकर। ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन करते हैं और चार्ज पार्टिकल का एनर्जी बढ़ाते हैं। एज द फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे आर कॉल्ड क्रॉस्ड फील्ड। ओके। जैसे यहाँ पीछे अभी जो हम लोग देखे थे उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर था और मैग्नेटिक फील्ड इधर था, है ना। हाँ। तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस्ड फील्ड, है ना, एक दूसरे को क्रॉस किए हुए। Cyclotron uses the fact that the frequency of revolution of the charged particle in a magnetic field is independent of its energy. देखो साइक्लोट्रॉन कैसा होता है, एक सेमी सर्कुलर, समझो एक ऐसा बर्तन है, और ऐसा यस सर। सेमी सर्कुलर इधर है। ठीक। अब एक हाँ। अब एक चार्ज पार्टिकल है तुम्हारे पास, ये चार्ज पार्टिकल तुम्हारा
कभी इस पे, कभी इसके अंदर, कभी इसके अंदर, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा। ओके, यस। तो ये चीजें होती है। और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रखा जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक कि साइक्लोट्रॉन uses the fact that the frequency क्या, तो वो गोल गोल घूमता है, तो उसे फ्रीक्वेंसी ही कहेंगे ना, एक सेकेंड में कितनी बार घूमा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो घूमने का चार्ज पार्टिकल जो इसके अंदर घूमता है, एक सेकेंड में कितनी बार घूमता है, उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन frequency of revolution of the charged particle in a magnetic field is independent of its energy. The particle move most of the time inside two semicircular disks. छोटे छोटे दो डिस्क हैं, इसके अंदर घूमता है। एक को D1 कहते हैं, एक को D2 कहते हैं, डिस्क 1, डिस्क 2। फ्रीक्वेंसी तो हम लोग निकाले थे पीछे, क्या नहीं निकाले थे। तो यहाँ बोला जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी। मतलब समझ रहे हो कितनी बार क्या बोल रहा है कि एनर्जी, वो चार्ज पार्टिकल में कितना एनर्जी है, कौन सा एनर्जी, ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी, मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। एनर्जी। तो कितना एनर्जी है उस पार्टिकल में, उस पे डिपेंड नहीं करता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा। यानी कितना भी एनर्जी हो, एक सेकेंड में उतना ही चक्कर लगाएगा जितना कम एनर्जी में लगा रहा था। यस। इसको डीज कहते हैं, जो D1 D2 है, इसको डीज हाँ। कहते हैं। यहाँ पे डीज है क्योंकि ये डी लेटर के जैसा दिखता है ना, डी के जैसा, इसलिए डीज बोलते हैं। तो ये जो डीज है, ये जो डिस्क है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जाने नहीं देते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड acts on the particle and makes it go round in a circular path inside a dim। तो इसके अंदर ये मेरा डीज और एक इधर डीज, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इसको यहाँ से इधर फेंके। अब ये चार्ज पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, कुछ स्पीड आ गया। अब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लगाएं कि ऐसे गोल से घूम के वापस इधर आ जाए, ऐसा गोल घूम के वापस इधर आ जाए। अब जब इधर आएगा तो इस डी में जाएगा, D1 D2, D1 में जाएगा। फिर D1 में भी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं कि ऐसे गोल होके फिर वापस आ जाए, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड का तो काम ही है गोल गोल घुमाना। बता सकते हो कि किधर मैग्नेटिक फील्ड रखें कि ऐसे गोल से घूमे, नीचे की तरफ ऐसे गोल हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखें कि ऐसे रखें कि जेड एक्सिस में रखें, किधर रखें, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, गोल घूम के वापस आ जाए। हाँ ऐसा। तो जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस में देखो तो हाँ, जेड एक्सिस में रखेंगे तो नीचे फोर्स लगेगा, फिर इधर फोर्स लगेगा और ऐसे गोल घूम के आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के बाहर रखते हैं ऐसे, है ना, हर जगह। यस। हर जगह
ये छोटे पॉइंट जो देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है जो हमारे चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगा, और every time the particle moves from one D to another, it is acted upon by the electric field. The sign of electric field is changed alternately in tune with the circular motion of the particle. ये जो D है इसको हम एक वायर किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो इसके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा। और कभी हम इधर पॉजिटिव रखते हैं और इधर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनता है, और कभी इधर नेगेटिव रखते हैं और इधर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनता है। समझ में आई बात? यस सर। तो सुनो, चार्ज पार्टिकल यहाँ है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना, इधर पॉजिटिव रखें इधर नेगेटिव रखें, तो ये चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस चार्ज पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो इसका स्पीड बढ़ा दिया थोड़ा सा, अब वो वेलोसिटी आया तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से गोल घूम गया, अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस डायरेक्शन में है, बदल दिए हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल दिए। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, तो जो स्पीड था यहाँ पे मान लो स्पीड v था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड v बना दिया 0 से, वो पूरा v ही रहेगा ना, स्पीड तो बदलता नहीं है। अब यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ा दिया, तो v से कुछ बड़ा हो गया, फिर से ये मैग्नेटिक फील्ड उसे गोल घुमा दिया, वापस यहाँ ले आया, अब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया, फिर स्पीड बढ़ाया तो कुछ और स्पीड बढ़ गया, और मैग्नेटिक फील्ड गोल घुमा के यहाँ ले आया, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ाया। तो हर बार जब आधा चक्कर लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड बढ़ा देता है। समझ में आई बात? और इसलिए हर आधा राउंड पे स्पीड उसका बढ़ता जाता है, और स्पीड बढ़ते बढ़ते, और हम लोग एक पढ़े थे ना, एक फॉर्मूला पिछले क्लास में देखे थे कि जो सर्कल में घूमता है उसका कुछ रेडियस होता है, और वो रेडियस mv/qb के बराबर होता है। तो जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगा, है ना? तो v तो हम लोग बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे देकर, जब भी यहाँ बीच में आता है चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं, उसका स्पीड बढ़ा देते हैं, तो उस पार्टिकल का जो पाथ है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, बड़ा सर्कल बनाता जाएगा, है ना, क्योंकि रेडियस तो कुछ ऐसा होगा, ऐसे पहला चक्कर इतना, फिर इतना, फिर इतना, देख रहे हो बढ़ता जा रहा है ना? यस सर। हाँ, तो हम लोग एक बड़ा डिजाइन रखते हैं, डी जो है एक बड़ा डिजाइन रखते हैं, और यहाँ पे छोटा सा ओपनिंग दे देते हैं ऐसे कि भाई जैसे ये स्पीड बढ़ेगा तब छोटा रहेगा, ऐसे तो ऐसे चला जाएगा, फिर जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ से निकल के चला जाएगा, है ना? हाँ। तो इस तरीके से हम लोग स्पीड बढ़ा के, जितना हमको अपना मन मुताबिक कि जितना हमको स्पीड बढ़ाना है, हम अपने से पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि देखो भाई मुझे 50 स्पीड लाना है, मुझे चार्ज पार्टिकल को 50 स्पीड में काम करना है। पता है क्यों स्पीड बढ़ाया जाता है? ताकि कोई, ये जो रदरफोर्ड बम्बार्ड किए थे ना, अच्छा हाँ सर, ये हाँ, तो वही सब में काम आता है कि कोई चार्ज पार्टिकल को खूब स्पीड से फेंक दो। अब वो चार्ज पार्टिकल हमारे हाथ में थोड़ी ना है कि हम गेंद की तरफ फेंक देंगे, हैं? यस सर। तो उसको ऐसे ही रखा जाता है, साइक्लोट्रॉन में रखा जाता है और उसको पूरा घुमाया जाता है। अब देखो, अब तुम किसी चीज को फेंकना चाहते हो, मान लो यहाँ कोई एटम है
और एटम से कोई चार्ज पार्टिकल कोलाइड कराना चाहते हैं, तो अब तुम ये चार्ज पार्टिकल का कितना वेलोसिटी से कोलाइड कराओगे, ये बहुत जरूरी बात है ना। ज्यादा से कराओगे, कम से कराओगे, ये सब है ना। साइंस में तो यस सर। एक एक चीज इम्पोर्टेंट होता है। तो हम चाहते हैं कि 50 के स्पीड से एटम से टकराए, तो 50 कैसे लाया जाए भाई? तो मास, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज और वेलोसिटी की जगह 50 रख दो, तो तुम्हें कुछ रेडियस आएगा। उसी रेडियस का तुम ये डी बना दो, उसी रेडियस का ये डी बना दो। तो जैसे ही डी चार्ज बना। पार्टिकल घूमते 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 उस रेडियस के बराबर आएगा, तो यानी कि वो वेलोसिटी 50 आ गया। अब जैसे ही 50 आएगा अपने आप निकल जाएगा। तुम्हें कोई कमांड नहीं करना है कि अब निकल दो, अब निकाल दो, क्योंकि ये बहुत स्पीड में घूमता है ना। तुम देख के थोड़ी बता दोगे यस। कितना स्पीड हुआ। तो जैसे ही नहीं, 50 होगा अपने आप निकल जाएगा। समझ में? साइक्लोट्रॉन मतलब अपने आप बाहर निकल जाएगा सर। हाँ, यहाँ पे होल रखते हैं, यहाँ पे छोटा सा छेद हाँ। रखते हैं। तो जैसे ही सर्कल के ये डी के बराबर चार्ज पार्टिकल घूमने लगता है, तो बाहर आ जाता है। अब जगह दोगे तब ना। यहाँ देखो, सुनो मेरी बात, यहाँ पे अगर बंद किए हो तो बाहर कैसे निकलेगा? अपना तो ऐसे चलता जाएगा। पर जहाँ पे छेद रखोगे यस। वहां से बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। यस सर। गोल गोल घूम रहा है कोई चीज, वो क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसको पकड़े हुए हो, अंदर की ओर धक्का दे रहे हो, है ना। यस सर। अब अंदर की ओर ये धक्का ये दे रहा है, ये दीवार। अब दीवार ना रहे तो बाहर ही निकल जाएगा ना, है ना। यस सर। मान लो एक एक चक्कर लगाया, पूरा इस रेडियस के बराबर आ गया, एकदम रेडियस के बराबर आया। अगला चक्कर में तो स्पीड और बढ़ने वाला है, और स्पीड और बढ़ेगा तो और बड़ा रेडियस चाहिए, पर बड़ा रेडियस तो बर्तन में है ही नहीं, है नहीं है। तो क्या होगा? नहीं। वो बाहर जाना चाहेगा ना, तोड़ना चाहेगा ना इसको। तो जहां यस छेद निकलेगा वहां से निकल जाएगा, जहां छेद मिलेगा। आया समझ में? यस सर। तो इस तरीके से हम अपना जो भी हमारा मन है उतना का स्पीड बना सकते हैं, चार्ज को दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। ओके। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक आधा चक्कर में साइन बदल देता है। नहीं तो फिर अगर साइन ना बदले तो चार्ज का स्पीड कम करा देगा, है ना। यहाँ पे चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो स्पीड बढ़ाया, और ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड रहे, ऐसे घूम के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो आप धक्का देके और स्लो कर देगा, है ना। यस सर। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, समझ में आ रही। तो हर बार चार्ज पार्टिकल स्पीड उसका बढ़ता है, और इसी तरीके से रेडियस बढ़ता है, और इस तरह से एक स्पाइरल पाथ बनाता है। और आगे किताब में लिखा जा रहा है कि होल असेंबली इज इवैक्यूएटेड टू मिनिमाइज कोलिजन बिटवीन आयंस एंड एयर मॉलिक्यूल्स। अंदर जो भी आयंस एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उससे टकरा न जाए, इसलिए सबको बाहर निकाल देते हैं वैक्यूम क्लीनर से। वैक्यूम वैक्यूम कर देते हैं, ठीक है, यस और सर। निकाल देते हैं बाहर। A high frequency alternating voltage is applied to these in the sketch shown. Okay, तुम्हें साइक्लोट्रॉन देखना चाहिए कैसा दिखता है एक्चुअली। तो यही है। अब फ्रीक्वेंसी जो हम लोग बात कर रहे थे कि फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है एनर्जी का, वो कैसे होता है इंडिपेंडेंट, चला जरा देखते हैं।
तो टाइम पीरियड मान लो टी है, चार्ज पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है, ठीक। यहां से यहां पूरा एक चक्कर लगा दिया। जब चार्ज पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया तो एक चक्कर लगभग, है ना, हो गया कंप्लीट। तो जो समय यस सर। लगा एक चक्कर लगाने में उसी को टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक। और टाइम पीरियड बराबर 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल यानी एक चक्कर लगाने में जो समय लेता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये चार्ज पार्टिकल एक चक्कर लगाने में 2 सेकेंड लेता है, 2 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट करता है, या ऐसा 2 सेकेंड में 4 साइकिल कंप्लीट करता है। तो बताओ टाइम पीरियड कितना हुआ? बता सकते हो? 2 सेकेंड में 4 साइकिल कंप्लीट करता है तो टाइम पीरियड कितना हुआ? टोटल सेकंड है कितना सर? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में 4 साइकिल हाँ कंप्लीट करता है तो टाइम पीरियड क्या हुआ? डेफिनेशन का यूज करो। तो 1 सेकंड में तो 2 साइकिल ही ना करो। 1 सेकेंड में, हाँ, 1 सेकेंड में 2 साइकिल, सही है। 2 सेकेंड में 4 तो 1 सेकेंड में 2 साइकिल। डिफिनीशन क्या कह रहा है? हम तुमसे पूछे हैं टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। हाँ, बताओ तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लेगा? हाफ सेकंड सर। वेरी गुड, सो दिस इज योर टाइम पीरियड। अच्छा, अब 1/2 सेकंड। हाँ, फ्रीक्वेंसी का क्या डिफिनीशन बताए थे, याद है कुछ? नहीं याद है? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। अब बताओ 2 सेकेंड में 4 साइकिल कंप्लीट लगाता है तो फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड सर यहाँ पर। हेलो। हाँ हाँ, 1 सेकेंड में कितना साइकिल? तो 2 साइकिल ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? हाँ 2। अच्छा, कुछ गौर कर रहे हो? टाइम पीरियड आया हाफ और फ्रीक्वेंसी आया 2, है ना? तो दो। हाँ हम कह सकते हैं ना कि जो टाइम पीरियड आएगा उसी का उल्टा कर दो, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, है ना? तो हम यस सर। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को ये रिलेशन देते हैं, टाइम पीरियड इज 1/s। अच्छा, जब आधा चक्कर लगाता है तब चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है ना? फिर उस स्पीड से आधा चक्कर लगाता है, फिर स्पीड बढ़ जाता है। तो हर एक पार्टिकुलर स्पीड से आधा चक्कर लगाता है फिर स्पीड बढ़ जाता है ना? हम्म। तो टाइम पीरियड अगर हम निकालते हैं तो टाइम पीरियड कैसे निकाला जाएगा? टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? टाइम पीरियड है तो एक टाइम ही ना, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर यही होता है ना कि पूरा एक चक्कर लगाया यस सर। कितना स्पीड में, ठीक। आर बराबर क्या होता है? आर बराबर mv/qb।
पिछले क्लास में हम लोग निकाले थे। तो ये आर हम यहाँ रख देते हैं, तो 2 पाई बटे भी एम भी बटे क्यू बी। भी से भी कटेगा तो क्या मिलेगा, 2 पाई एम बटे क्यू बी। दिस इज योर टाइम पीरियड, है ना। यस सर। और फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो उसी टाइम पीरियड का उल्टा 1 बाई टाइम पीरियड, तो यानी क्यू बी बटा 2 पाई एम। ठीक है, ये एफ सी सी क्यों लिखे हैं, साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी है इसलिए। अच्छा अच्छा। तो ये देखो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी किसी किसी किताब में ऐसे भी लिखा रहता है या ऐसे भी लिखा रहता है, ए लिखा रहता है। ए मतलब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। they are then deflected by magnetic field। वही सब बात जो लिखा हुआ है, जो भी हम बता रहे थे। ओके, अच्छा एक बात और, मान लो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसका वेलोसिटी भी है, ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम बी स्क्वायर। और भी बराबर फॉर्मूला होता है, आर बराबर एम भी बटे क्यू बी होता है ना। यस सर। तो यहां से हम भी निकालेंगे तो क्या आएगा, क्यू बी आर बटे एम, है ना। ये भी की Yes, जगह sir. पे, ये भी की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, हाफ एम, भी का वैल्यू रखेंगे यहाँ भी स्क्वायर में, तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे एम स्क्वायर। एम से एम कटेगा तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 2m। तो ये तुम्हारा साइक्लोट्रॉन का जो चार्ज पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी निकालने का एक तरीका है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द ऑपरेशन ऑफ द साइक्लोट्रॉन is based on the fact that the time for one revolution of an ion is independent of its speed or radius of its path। उसके स्पीड और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। एक एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा, इसमें ना रेडियस है ना स्पीड है। साइक्लोट्रॉन को देखो, साइक्लोट्रॉन को यूज कहाँ किया जाता है, यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो टू bombard nuclei with एनर्जेटिक पार्टिकल। कोई न्यूक्लियाई है, कोई न्यूक्लियस है किसी एटम का, और Yes, sir. उसे तोड़ना है, तो कोई एनर्जेटिक पार्टिकल जिसका अच्छा खासा स्पीड हो उससे बॉम्बार्ड कराते हैं। और वो स्पीड कैसे देते हैं, साइक्लोट्रॉन से। चलो इसका लिमिटेशन लिख लेते हैं हम लोग। लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन किताब में तो नहीं दिया हुआ, बट हम लिखवा देते हैं। limitations of cyclotron।
पहला जो तुम बोले थे, वर्क ओनली फॉर चार्ज्ड पार्टिकल्स, सिर्फ चार्ज पार्टिकल पे ही ये काम करता है। हाई स्पीड में ये फेल कर जाता है, ज्यादा हाई स्पीड हाई आयंस पे काम नहीं करता है, नॉट सुटेबल फॉर वेरी हाई आयंस एट हाई स्पीड। और आइंस्टाइन का एक थ्योरी है, आगे एडवांस फिजिक्स जब पढ़ोगे वहां पढ़ोगे कि किसी भी चार्ज, किसी भी बॉडी का जब स्पीड बढ़ता है तो उसका मास भी बढ़ने लग जाता है। ये जानते हो? क्या सर, किसी भी बॉडी का? किसी बॉडी का अगर स्पीड हम बढ़ाते हैं तो मास भी बढ़ जाता है। हाँ। ये जानते हो? नहीं सर, ये मतलब स्पीड बढ़ाएंगे तो मास अब कैसे बढ़ जाएगा? मास तो कांस्टेंट रहना चाहिए। ये रिलेटिविटी, आइंस्टाइन का रिलेटिविटी में पढ़ाया जाता है। जैसे कि तुम्हारा मास है मान लो 70 kg, और हाँ। तुम अगर लाइट का स्पीड मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना? यस सर। तो अगर तुम्हें इतना स्पीड से फेंका जाए या तुम दौड़ो, फ्लैश फ्लैश दौड़ता है ना? फ्लैश? फ्लैश नहीं जानते? अच्छा, डीसी का कैरेक्टर सर। हाँ हाँ हाँ, फ्लैश, बैटमैन, वंडर वुमन। तो तो तुम्हारा वजन इतना बड़ा हो जाएगा जितना यूनिवर्स में कोई भारी चीज नहीं है। सन, अर्थ, इन सब से भारी हो जाओगे तुम, इतना ज्यादा तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है समझ नहीं आ रहा होगा, कैसे हो सकता है, हम मानते ही नहीं है। तो अच्छा सोचो, एक छोटे बच्चे को हम बोले कि देखो बच्चा, वो ट्रेन जा रहा है, उस ट्रेन की स्पीड कितनी है? तो 200 किलोमीटर पर आवर, है ना? बच्चा यस सर। समझेगा कि हाँ ठीक है भैया, साइकिल वाइकल से तो बहुत ज्यादा होगा। पर यही, इस बच्चे को अगर हम इस ट्रेन में बैठा दें और तब पूछें, सब गेट वेट बंद कर दें, तब यही बच्चा क्या कहेगा कि ट्रेन चल रहा है कि रुका हुआ है? सिंपल कहेगा कि रुका हुआ है ना? होता है ना ऐसा? कैसे सर? वो तो उसको महसूस तो अरे वो हिलता विलता है इसलिए महसूस होता है। अगर वो हिले विले ना, एकदम जापान का ट्रेन हो, तो पता ही नहीं चलेगा कि ट्रेन चल रहा है। ये तो इंडिया का यस। ट्रेन ना घटर पटर करता रहता है आवाज। जापान का यस सर। बुलेट ट्रेन हो तो उसे पता चलेगा कि ट्रेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं, नहीं सर। तो अरे ऐसा हम लोग को भी हो जाता है। जैसे कि मान लो तुम्हारा ऐसा ट्रेन बहुत देर तक रुका हुआ है, तुम लोग बहुत परेशान हो कि कब ट्रेन खुलेगा, और बगल में भी एक ट्रेन रुका हुआ है, हैं? यस ऐसा सर। हुआ होगा अगर ट्रेन से जाते हो तो। हाँ हाँ, होता है। धीरे धीरे जब स्टार्टिंग के कुछ 1-2 सेकंड होता है वो। तो चलना शुरू होता है, इन दोनों में से कोई एक ट्रेन चलना शुरू होता है, तो हम लोग को लगता है अपना चला कि बाजू वाला का चला। एकदम हाँ। कंफ्यूजन रहता है कि कौन चला कौन नहीं चला, क्योंकि धीरे धीरे में तो हिलता नहीं है ज्यादा ट्रेन। नहीं। जब ये ट्रेन चला जाता है और हम लोग देखते हैं कि अरे हम लोग अभी प्लेटफॉर्म पे ही है, तब समझते हैं कि हम लोग रुके हुए थे। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ? यस सर। तो सोचो, हाँ। जब हम लोग को ऐसा हो रहा है तो बच्चे को क्यों नहीं होगा? बच्चा सबको होगा, बच्चा बूढ़ा सबको होगा। तो एक ही चीज, एक ही चीज, ये देखो 200 के स्पीड में जा रहा है इसके लिए, पर इसके अंदर जो बैठा हुआ है उसके लिए तो ये कुछ नहीं है, इसका स्पीड 0 है ना? यस सर। हाँ। तो ये भी तो एक अजीब बात है, ये भी तो विश्वास करना असंभव है ना? एक छोटे बच्चे को ये समझा पाओगे? ये चीज नहीं समझा पाओगे, तुम कभी नहीं समझा पाओगे।
4 साल 5 साल का बच्चे को ये चीज नहीं समझा पाओगे जब तक वो थोड़ा बड़ा ना हो, साइंस थोड़ा बहुत ना पढ़ ले। वही चीज है अभी तुम में है या हम में। ये विश्वास करना असंभव हो रहा है हम लोग को कि कैसे कोई स्पीड से चलेगा, ज्यादा स्पीड से चलेगा तो उसका मास बढ़ जाएगा। पर ऐसा होता है, ये भी रिलेटिविटी है। जैसे स्पीड रिलेटिव होता है ना, हर एक आदमी के लिए यस अलग सर। अलग स्पीड होता है, हाँ? ये कोई बगल वाला ट्रेन है, वो 100 के स्पीड से जा रहा है, तो इस ट्रेन वाले को के लिए इस ट्रेन का स्पीड क्या है? 100 है। हम्म। इसका स्पीड मान लो 150 है इसी डायरेक्शन में, तो इस ट्रेन के लिए इसका स्पीड क्या है? क्या है? 50 है। ये नहीं कहेगा ये जो ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। ये ए ट्रेन क्या कहेगा कि बी ट्रेन 50 से इधर जा रहा है, और बी ट्रेन क्या कहेगा कि ए 50 से इधर जा रहा है पीछे। तो इसी चीज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। अब देखो, यस सर। हम ही तुम बैठे हुए हो, अपने घर में बैठे हुए हो, यस तो सर। हमारे लिए तुम रेस्ट में हो, तुम्हारे लिए हम रेस्ट में है। पर जो हाँ। आदमी मून पे बैठा हुआ है, स्पेसशिप में बैठा हुआ है, वो क्या कहेगा? हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग रुके हुए हैं, हम लोग जोर जोर से गोल गोल घूम रहे हैं और सन के चक्कर भी लगा रहे हैं। हाँ। तो तो हम ही एक दूसरे के लिए बैठे हुए हैं, किसी और के लिए पूरा घूम रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड का चक्कर भी लगा रहे हैं। तो कैसे किसी को विश्वास दिलाओगे कि तुम्हारा स्पीड अभी लाखों किलोमीटर पर आवर है, हजारों किलोमीटर पर आवर है? तो ये कौन चीज रुका हुआ है, कौन चीज चल रहा है, ये कोई नहीं हम्म। बता सकता। इस दुनिया में क्या रुका हुआ है, क्या चल रहा है, ये कोई नहीं बता सकता। ये डिपेंड करता है देखने वाले पे, कहाँ से देख रहे हो। समझ में आई बात? अगर तुम यस सर। बगल में बैठ के उसको देख रहे हो तो वो रुका हुआ है। यूनिवर्स में, प्लैनेट में दूसरे प्लैनेट पे चल गए तो वो चल रहा है। दो ही लिमिटेशन पूछा गया था क्या? हाँ हाँ। हाँ, दो ही लिमिटेशन। हाँ, तो 2 लिमिटेशन हो गया, ज्यादा क्या करें। एक एक और डाल दो ऐसे, अगर याद रहे न रहे। मास विल इंक्रीज, अगर ज्यादा स्पीड कर दिए यस सर। और हाई स्पीड अगर हम कर दिए तो मास बढ़ जाएगा और इतना भारी हो जाएगा ना कि यस सर। साइक्लोट्रॉन से भारी, अर्थ से भारी चार्ज पार्टिकल ही हो जाएगा। सोच रहे हो, अर्थ से हाँ। भारी हो जाएगा वो चार्ज पार्टिकल, अगर उसका स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर कर दिए। ओके, यस सर। तो साइक्लोट्रॉन, और कुछ क्वेश्चन था क्या साइक्लोट्रॉन पे? देखो टिक लगाया होगा तो। नहीं सर, और कोई साइक्लोट्रॉन पे नहीं। एक ही क्वेश्चन था। हाँ। अब रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम्म। इसको कर लेना, खत्म हो जाएगा कल तक खत्म कर देंगे। अब वो एक चीज और बचा है, अच्छा उसके बाद एक गैल्वेनोमीटर छोड़ दे क्या? थोड़ा लंबा चैप्टर है वो। चैप्टर 5 है क्या सर? क्या? चैप्टर 5 में है गैल्वेनोमीटर? नहीं, इसी में है, बट उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा हार्ड है, लंबा है, तो हम सोच रहे हैं उसको क्विट कर। थोड़ा मोड़ा डिफिनेशन लिखवा दीजिए ना सर, डिफिनेशन। अच्छा ठीक है, शॉर्ट में बता देंगे, ठीक है। पूरा इंजीनियरिंग ठीक उसका नहीं बताएंगे कि कैसे बनता है, क्या क्या। है, एकदम शॉर्ट में बता दीजिएगा, काफी है सर। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट डे खत्म ही कर देंगे चैप्टर को। ठीक है।